हेलो एवरीवन, आज से हम लोग अग्निवीर बैच की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है भाई, और मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक से शुरू करना चाहूँगा। ठीक है भाई, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बेसिक्स पढ़ा रखा है। ठीक है, जो बेसिक वाले वीडियो हैं आप वो चैनल पे सर्च कर सकते हो, या फिर मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जाके रेशियो के पहले वाले वीडियो को देख पाओगे। ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ मैंने सारा बेसिक भी और बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप वाइज डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ पे भाई अब की बार छोटे छोटे वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब हर टाइप का एक वीडियो भाई। ठीक है, इससे होगा कि आपको क्वेश्चन ढूंढने में ईजी रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से चलेंगे। देखो आज मैं अभी एक टाइप लेके चलता हूँ, उस टाइप के 3 क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, 2 इजी लेवल के, एक हाई लेवल का है, उससे बाहर कभी वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहली टाइप की। भाई मैं इस साइड में क्वेश्चन लगा रहा हूं और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। लग गया अभी पहला क्वेश्चन। तो ये टाइप मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है भाई। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन है पहला, पढ़िए। किस संख्या को 6, 14, 18 तथा 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपातिक हो जाएं? पहले भाई बेसिक वीडियो देख लेना, जिसने अगर कोई नया है तो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई। 6, 14, 18 और 38 भाई, इनमें क्या जोड़ा जाए कि भाई ये समानुपाती हो जाए। समानुपाती भाई प्रोपोर्शन में आ जाए। किस में आ जाए? प्रोपोर्शन में भाई। पहले तो मैं बता दूं समानुपाती प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 1/2 इज इक्वल टू 3/6। इनका रेशियो बराबर है। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब रेशियो इक्वल हो जाए, समानुपाती हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब इस चीज को सोल्व कैसे करना है मैं पहले बेसिक समझा देता हूं। ठीक है, फिर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे आप लोग। देखिएगा भाई, सबसे पहले बेसिक क्या है। क्वेश्चन ने क्या कहा, इनमें मैं क्या जोड़ूं? मैंने जोड़ दिया भाई x। इनमें मैं क्या जोड़ूं ये समानुपाती हो जाए। अब 14 में भी क्या जोड़ूं, मतलब सेम जोड़ना है, सब में अलग नहीं करना। समानुपाती मतलब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के बराबर हो जाए। ठीक है, क्या जोड़ूं मैं? तो मैंने क्या जोड़ लिया भाई? x जोड़ लिया। क्या जोड़ लिया भाई मैंने? इनमें x जोड़ लिया। ठीक है, एक तरीका तो ये है, इसको बेसिक तरीके से आप सोल्व कर लीजिए। अब सोल्व करने का क्या मेथड है, इसको यहां गुना कर लो और इसको यहां गुना कर लो भाई। होप सो आप खुद से कर पाओगे इतना तो। ठीक है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतना आप कर पाओगे। ठीक है, या फिर मैंने बेसिक वीडियो बना रखे पहले वाले, उनमें भी आप ये चीज़ें कर सकते हो देख के भी, या फिर ये चीज़ें ऑप्शन से भी की जा सकती हैं। मैं सारे अल्टरनेट तरीके बताने वाला हूँ आपको एकदम अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा इसको सोल्व। मैं करवा देता हूँ, थोड़ा हेल्प हो जाएगी आप लोगों को जिसको बिल्कुल ही बेसिक नहीं आता हो। 38 गुना में 6, 38 गुना में 6, 30 और 6 समझ लो भाई। 30 और 6 180, 180 और 48। ठीक है, 180 और 48 ऐसे गुना कर सकते हो आप। 248 भाई, 28। 38 की फिर x से गुना करोगे, 38x भाई। थोड़ा लेंदी पड़ेगा बेसिक से करने में। ठीक है ना, x से गुना करोगे तो फिर 6x, x से गुना करोगे x²। ऐसे ही इसको इससे गुना करेंगे और बराबर कर लेंगे। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो चीजों को। ठीक है, अब 18 और 14 की गुना कर लेंगे भाई। 18 और 14 की, 18 से 14 की कर लो। 18 चौके 72 भाई, 2 7, 18 और 7 25, प्लस 18 की x से करोगे 18x। अब x की 14 से करोगे 14x, फिर x की x से करोगे x की। तो ये इक्वल में है दोनों, तो x से ये वाला x² कट जाएगा। बाकी को आप सोल्व कर लो भाई। 18 और 14 भी 32 हो गए। 32x जमा में 252 भाई बराबर हो जाएगा 38 और 6 भाई 44x जमा में 228 भाई। क्लियर है? एक बार इतना कॉपी कर लो,
एक बार इतना कॉपी कर लो भाई, हो गया होगा। वीडियो पॉज करके कर लेना भाई। 32 और 44 घटाएंगे 12 बचेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मतलब इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, समझ रहे हो ना बात, इसको इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा भाई, घटा के ये 24। x की वैल्यू यहाँ से 2 निकलेगी, 12 दूनी 24। ये हो गया भाई बेसिक तरीका, स्कूल वाला तरीका कह लो, जैसे भी मर्जी, ठीक है। चलिए एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इजी तरीके बताता हूं करने के भाई। दूसरा होता है कि आप ऑप्शन रख रख के कर लो भाई, ठीक है, बट ऑप्शन वाला तरीका भी भाई काम नहीं करता पेपर में इतने अच्छे से, ठीक है। तो मैं एक अच्छा तरीका और बताऊंगा आपको। हो गया होगा ये वाला, तो चलो अब एक ऑप्शन से कैसे बना सकते हो, मैं ऑप्शन की बात कर लूँ एक बार जरा। मान लो भाई ऑप्शन में यही 1 2 3 और 4 दे रखे हैं, तो एक एक कर ले, जोड़ लो भाई। 6 और 1 7, 14 और 1 15, एक जोड़ोगे 18 और 1 19, 38 और 1 39। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, गलत है। 2 जोड़ लो, 6 और 2 8, 14 और 2 16, 2 जोड़ोगे 18 और 2 20, 38 और 2 40। देखो काट के बराबर आ रहे हैं, 1/2 1/2, ठीक है। दूसरा तरीका है ऑप्शन से करने का, बट ये भी ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। मैं और एक अच्छा तरीका बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये उतारो एक बार जल्दी से। अगर क्वेश्चन भी आसान है, छोटी छोटी स्टेटमेंट है, तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी भी दिक्कत नहीं है। देखो ये छोटे छोटे ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन भी छोटे छोटे हैं, प्लस स्टेटमेंट में भी नंबर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है। अब आते हैं एक लास्ट तरीके पे, मैं एक सॉलिड तरीका बताता हूं आपको, फास्ट तरीका भाई। कैलकुलेशन भी कम बनेगी और उससे जल्दी से आंसर आने वाला है। देखो भाई, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है वहां पे, कॉम्पेंडो डिवेंडो का एक तरीका होता है, वो मैंने पढ़ाया है आपको बेसिक्स में, या मैं कुछ थोड़ा बहुत याद दिलवा दूं आप लोगों को। देखो अगर भाई a/b दे रखा हो, c/d दे रखा हो, मान लो ये दोनों रेशो बराबर है, तो आप भाई देखो अगर ऐसा कर रहे हो, a b को ऊपर जोड़ रहे हो, रुको एक बार, देखो अगर भाई आप a में b जोड़ दो और नीचे a में से b घटा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी रेशो में फर्क नहीं पड़ेगा भाई। b ऊपर जोड़ दोगे, b घटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भाई आप इसमें भी कर लो ये चीज़ बेशक से, ठीक है ना। मैं एक बार पूरा क्लियर कर दूं आप लोगों को, इसके बराबर मत करिए इसको। देखो एक बार, देखो यहीं पे समझ लो, अगर मैं a+b कर दूं और a-b कर दूं, वो बराबर होगा c+d अपन में c-d। इसके बराबर नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, तो ये बराबर रहेगा भाई। इससे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो यहां कर रहे हो वही वहां कर रहे हो, तो आंसर सेम आएगा आपको इन दोनों का भाई, ठीक है। इसके अलावा भाई और भी पैटर्न बना सकते हो। देखो एक बार, अगर आप a+b कर दो, नीचे b का b रहने दो, ऐसे ही यहां कर दो c+d कर दो, नीचे d रहने दो, तो ये भी ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर आएंगे। अगर आप भाई घटा देते हो ऊपर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या नीचे कर दो, यही काम घटाने वाला, ये नीचे कर दो भाई, b-a कर लो, या a- देख लेना, वो जो भी छोटा बड़ा जैसे भी दे रखा हो, ठीक है, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। d-c-d, तो इससे रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये सेम रहेंगे, ये सेम रहेंगे, ये सेम रहेंगे। आई थिंक थोड़ा बहुत मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब रेशो जो दे रखा होता है, प्रोपोर्शन में जो दे रखा होता है, उनके साथ आप इक्वल चेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती उससे। अगर आप इक्वली चेंज करोगे तो वहां कोई दिक्कत नहीं आती है, उससे आंसर में चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये कॉम्पेंडो डिवेंडो पे होता है, ठीक है, इसको कॉम्पेंडो डिवेंडो बोला जाता है वैसे। चलिए अब इस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है वो देख लो ध्यान से। देखो जरा, 6 जमा में x, मैंने क्या कहा कि भाई इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को सॉरी
इनमें क्या जोड़े, इनमें क्या जोड़े, मैंने x जोड़ लिया भाई, इनमें क्या जोड़े। क्लियर है बात इतनी। अब पॉइंट समझिएगा, अब आपको लगाना है ये वाला कंपेंडो डिवेंडो। देखो जरा एक बार, आप इस पे कंपेंडो डिवेंडो लगाओ, ये वाला a अपोन में b माइनस a, c अपोन में d माइनस सी, ये वाला लगाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऊपर वाला घटाओ नीचे वाले में से, ऊपर वाला घटाओ नीचे वाले में से, दोनों में तो बराबर बनेंगे। वो क्या बनेंगे भाई, बराबर बनेंगे, प्रोपोर्शन में बनेंगे। बात समझ रहे हो, ये वाला कंपेंडो डिवेंडो लगाना है। देखो ऊपर वाला सेम रखना है, ऊपर वाला नीचे वाले में से घटाना है। 14 में से 6 गए 8, x से x कट गया, घटाओगे तो कट जाएगा ना। सेम यहां पे करेंगे, 18 जमा में x, 38 में से 18 गए भाई 20, x में से x गया 0, बचा ही नहीं। तो और इजी कैसे करना है, मेरी बात समझना अब, और इजी कैसे करना है, ठीक है। ये आई थिंक आपने उतार लिया होगा, वीडियो पॉज करके उतारते रहा करो भाई। देखो और इजी कैसे बनाना है। अब आपको डायरेक्ट करना है 6 जमा x, 14 में से 6 गए 8, सेम यहां पे कर लो, 18 जमा में x, 38 में से 18 गए 20। देखो कितना आसान हो जाएगा, कितना इजी हो जाएगा डाटा हमारा भाई। अब इसको सोल्व कर लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, गुना कर लो 30 जमा में 5x, कैलकुलेशन कम हो जाएंगी, 18 दूनी 36 जमा में 2x। तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 5 में से 2 गए 3, 30 और 36 गए 6, बचा 2, काट गए। ठीक है भाई, इससे क्वेश्चन हमारा इजी बन जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे हमारे। चलिए एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उस पर अप्लाई करते हैं और जल्दी जल्दी से बनाते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है। क्वेश्चन है किसी संख्या को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्याओं में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपाती हो जाएं। भाई फिर से वही बात कह रहा है, क्या संख्या है 6, 7, 15, 17। देखो कितना इजी तरीके से बना लोगे। अब आपको सीधा करना है, 6 जमा में x, 7 में से 6 गया 1, 15 जमा में x, 15 और 17 को घटाओगे तो बस कर दो गुना, 6 दूनी 12 जमा में 2x बराबर है 15 जमा में x। इसमें से घटाओगे x, 15 में से 12 घटाओगे 3। ठीक है, बहुत सुपर फास्ट तरीके से क्वेश्चन बना पाओगे भाई। एक बार कॉपी करो, फिर एक लेंदी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, तो भाई अग्निवीर का भी जो भी एग्जाम होना है उनमें भी उन्हीं के पूछे हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, या कोई अदर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, ठीक है, वो सब चीजें। तो इसको कॉपी कर लीजिए, वो एक हाई लेवल का हो जाएगा आप लोगों के लिए। होप सो कॉपी हो गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा मैं इसको। क्वेश्चन है 55, 100, 65, 116 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं निरंतर अनुपात में हो। ठीक है, निरंतर अनुपात का मतलब वही समझ के चलना है आपको। ठीक है, निरंतर अनुपात का मतलब वही समझ के चलना है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। भाई देखिएगा, क्वेश्चन है 55, 100, 65 और 116। भाई क्लियर है बात इतनी। चलिए मैंने क्या तरीका बताया भाई, मैंने बताया 55 जमा में x बटे घटा लो, 100 को और 55 को घटा लो, कितना बच रहा है 45 बराबर है 65 जमा में x डिवाइड बाय
डिवाइड बाय भाई 35 इधर से बचेंगे, 16 इधर से भी, तो कितना बचेगा हमारे पास? 35 16 51 हो गए ना, 35 16 51 भाई। ठीक है, अब इनको भाई डिवाइड हो रहे हैं तो इनको डिवाइड कर लो आपस में और फिर फटाफट से इनकी गुना करके सोल्व कर लेंगे हम लोग इनको। एक बार इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया होगा, चलिए डिवाइड कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। 3 पे डिवाइड करोगे 15 बार में, 3 पे डिवाइड करोगे 17 बार में, 3 3 से ये डिवाइड हो रहे हैं भाई। अब इनकी भाई मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो इनको भाई। ठीक है, 55 और 17 जमा में 17x भाई बराबर है 15 गुना में 65 जमा में 15x में। 15 और 17 घटाओगे 2 बचेगा, बराबर है ये वाला उधर घट जाएगा 65 गुना में 15 माइनस 55 गुना में 17। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। एक बार इतना कॉपी कर लो भाई। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो गया होगा इतना कॉपी। चलो, एक चीज हमें दिखाई दे रही है, यहाँ 5 कॉमन है, 5 कॉमन करोगे तो यहाँ 13 बचेगा। 13 गुना में 15 आई थिंक 195 होते हैं। 15 और 13 5 65, हाँ 195। 5 से इसको करोगे 11, 11 और 17 की गुना करोगे भाई, 11 और 17 की गुना कर लो भाई, तो 187 आ जाएगी। 11 और 17 मैंने बताया 11 से गुना शुट्टिक पढ़ा रखे, जोड़ दो बीच में, 7 और 1 8। बस सॉल्व कर लो। 5 गुना में इसको सॉल्व करोगे 3 और 5 8, लो हो गया। 2 से डिवाइड करोगे 4, 4 पंजे 20, x की वैल्यू 20 आ जाएगी भाई। ठीक है, मात्र 1 मिनट से पहले हो जाएगा आपका क्वेश्चन भाई। ठीक है, बट थोड़ा कैलकुलेशन आपको भाई अच्छे से करनी आनी चाहिए भाई। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए भाई। फटाफट से कॉपी कर लो। हो गया होगा। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे वीडियो में लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए, हर टाइप का एक वीडियो भाई। ठीक है, कोई भी टाइप मिक्स नहीं करके चलेंगे, इससे इसी तरीके से टाइप वाइज चलेंगे हम लोग। और मैं जो क्वेश्चन का मतलब वीडियो के अंदर जो भी टैग लाइन बनाऊंगा वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही डाल दूंगा, उससे आपको क्वेश्चन ढूंढने में भी आसानी होगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, चलिए आज इतना करते हैं। थैंक यू भाई।